पंचायत चुनावों की करेंगे तीसरा चरण और अंतिम चरण आज है। हरियाणा के 4 जिलों में मतदान जारी है। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है। फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में लगातार वोटिंग हो रही है। आज शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कई मुद्दे, विकास का मुख्य मुद्दा इस समय लोगों के बीच में है, जिसे लेकर मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस समय फरीदाबाद से हमारे संवाददाता अनिल राठी और साथ ही फतेहाबाद से जसपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले आपके पास आते हुए जसपाल, फतेहाबाद की हम बात करें तो किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया लगातार देखी जा रही है? फतेहाबाद में लोगों का रुझान किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय हो गया है, तो अभी तक किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है? मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद जिला के अंदर अब तक जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हम अभी भी बूथ के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी या कोई किसी प्रकार से लापरवाही या कुछ भी अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। मतदान जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से है, वो चल रहा है। मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो करीब करीब 18% पूरे जिले के अंदर अब मतदान है वो हो चुका है और मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जगह समय समय पर जो पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर बूथों पर पेट्रोलिंग हो रही है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो DSP हो, SP हो, वो समय समय पर अपने अपने जो बूथ हैं, आसपास के जितने भी बूथ बनाए गए हैं, 629 इस पूरे जिले के अंदर बूथ बनाए गए, तो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो उसके लिए खास बंदोबस्त प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर किए गए हैं। मतदाता नजर आ रहे हैं जो आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिए और जानिए कि आज क्या सोचकर वो वोटिंग कर रहे हैं, किस तरह का कैंडिडेट अपने लिए चुनने के लिए वो आज यहाँ पर आए हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो लगी हुई है मतदान करने के लिए। यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं, वो सभी प्रकार से अपने जो मतदान है वो करने में जुटे हुए हैं। लगातार महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, तो लंबी लंबी यहाँ पर कतारें भी लगी हुई हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करें। जी बताइए, किस तरह से आप मतदान कर रहे हैं, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे? आप मतदान करने आए हैं? बस सही होगी, कोई लापरवाही ना हो मतदान। तो आप खुशी है आप वोट करने हैं? पूरी खुशी। आप क्या कहेंगे? मतदान करने हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल शांतिप्रिय है सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा। और महिलाएं भी साथ में जा रही है, पुरुष भी साथ में जा रहे हैं। और वोट का एक खास ये वजह अभी सर, अपने ही वार्ड में, अपने ही ब्लॉक में खुद एक बढ़िया सुधार हो, किसी प्रकार का कोई भी नशा पता भी कुछ तो भी क्या ना। सोचकर आप मतदान कर रहे हैं? मतदान सर एक अपना मानवाधिकार है सर, ये डालना जरूरी है। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पीछे ना रहे इसमें मतदान करने में सर। ठीक है सर। देखिए, मतदान करने में युवा है वो काफी उत्साहित हैं और भी युवा हमारे साथ। किस तरह से मतदान करें और क्या सोचकर मतदान करें, किसको मतदान करें? क्या मतदान इसलिए कर रहे हैं कि पहली बात तो गाँव में नशे बंद हो बिल्कुल, ताकि युवा नशे से बच सके और गाँव के विकास हो, और गाँव में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और प्रेम भाव से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। स्थानीय फतेहाबाद में नजर आता है जसपाल, और नशा खत्म हो यही लोगों की इच्छा है। आज मतदान करने के लिए लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं। अनिल, आपके पास आते हुए फरीदाबाद की बात करें तो अभी 11 बजे का क्योंकि समय हो गया है, फरीदाबाद में वोटिंग प्रतिशत किस तरह से नजर आ रही है और वोटर टर्नआउट क्या कहता है? फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में जो है वो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया फिलहाल जारी है। देखिए, लगभग जो है वो सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू थी, लेकिन अभी की बात कर जाए तो लगभग 40,000 के आसपास जो वोट है, यानी कि 2,27,000 जो मतदाता हैं पूरे फरीदाबाद के अंदर जिन्होंने अपने मत डालने थे, और उसमें से लगभग 40,000 के करीब जो है वो वोटिंग जो है वो हो चुकी है। लगभग 18
50% से भी ऊपर जो है वो ये जा चुकी है। आप देख सकते हैं फिलहाल भी जो है वो अलग अलग स्कूलों में हम जाके दिखा रहे हैं। 3 गांव पहले दिखा चुके थे, अब जो है वो फरीदाबाद के गांव छायसा के अंदर हम पहुंचे हुए हैं। छायसा के अंदर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जो है वो मत करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लगभग जो है वो 7 से 8 बूथ यहाँ पे छायसा गांव के अंदर बनाए गए हैं, क्योंकि काफी बड़ा गांव है ये और इसमें जो है वो कहीं ना कहीं वोटर संख्या भी जो है वो काफी अधिक है। तो उसको लेकर के जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजामात हैं, चाहे फिर बात कर जाए पुलिस प्रशासन की, चाहे फिर स्थानीय जो सहयोगी दल हैं जो कि चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं सभी जो है वो अपने पूरे तरीके से ड्यूटी जो है बखूबी निभा रहे हैं और भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार हम जान लेते हैं लोगों से कि क्या कुछ इनकी मोटिव है, किस मुद्दे को लेकर के वोट डाल रहे हैं। क्या विकास चाहिए आपको, क्या मुद्दा है आपका? विकास ये गली वगैरह साफ करवाने आ जाए, यही है। ऐसा गांव से ही हो? अच्छा, कुछ और भी हैं, युवा हैं। आप पहली बार वोट डाले हैं? पहली बार डाले। क्या कैसा लग रहा है और क्या उम्मीद है आपको कि मेरी वोट से कितना फायदा होगा आपकी वोट से? ये तो मुझे नहीं पता है। कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है कि जो हमारे गली मोहल्ले जो बेकार पड़े ना, तो वो बनने चाहिए। हमने भी अपनी आत्मा से किसी भाई को चुन लिया है, या हम वोट डालने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो भाई हमें सारा लगाए। आपका क्या कहना है भाई? देखो, मेरा नाम इंद्रपाल छायसा, और ये कहना चाहूंगा, देखो जहां मन है वहां गिरने। लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे कहाँ डालना है आपने, हम ये पूछ रहे हैं विकास अच्छा होना चाहिए। थोड़ा ये गली वली बननी है, स्कूल हैं जिनमें टीचर नहीं है। यहाँ कैसी व्यवस्था है चुनाव की, सिस्टम? देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो भीड़ भी कम है, ठीक है। जो जनता घेरने वाली है सुबह घेरेगी, और शाम के टाइम जो आने वाले शाम में घेरेंगी जब। तो कहीं ना कहीं देखिए दीपशिखा, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर जाए, क्योंकि देखिए जहां पर वोटर संख्या की अधिक है, क्योंकि ये गांव छायसा काफी बड़ा है, इसमें लगभग 8 से 9 हजार के आसपास वोट बताई जा रही हैं, तो इसको लेकर के वार्ड भी जो है वो बूथ जो है वो एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। यानी कि इस समय जो मतदाता कह रहे हैं विकास एक बड़ा मुद्दा फरीदाबाद में, कहीं ना कहीं बात सड़कों की हो, बात चाहे व्यवस्था की हो, स्कूलों की हो, तो एक बड़ी बात है विकास को लेकर जो मतदाता कह रहे हैं कि विकास जो करवाए उससे आज वोट करने के लिए यहाँ पर वो पहुंचे हैं और आज अपना मतदान जो है वो आज कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अनिल, क्योंकि ये तो बात हो गई मतदाताओं की, अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो जो अभी वोटर टर्नआउट नजर आ रहा है फरीदाबाद में, क्या वो ठीक है या कुछ स्लो रेट नजर आ रहा है? कर जाए तो लोग जो है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं समय जो है वो, ये चुनाव है, किसान जो लोग हैं तबके से बिलोंग करते हैं इस पूरे चुनाव के अंदर, तो फिलहाल अभी हालांकि कुछ लोग जो है वो अपने काम करने के लिए भी लेकिन फिलहाल देखिए 18% जो है वो रेशो जो दिखा रहा है, जिस तरीके से 2,27,796 टोटल वोटर हैं और उसमें अभी तक 41,000 के आसपास जो है वो वोटिंग हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए समय जो है वो 11 बज चुका है, 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू थी, उसके बावजूद अवंतिका 4 घंटे जो है वो इस समय को बीत चुका है। लेकिन फिलहाल अभी भी धीरे धीरे वोटर जरूर आ रहे हैं, वोटर पहुंच रहे हैं, क्योंकि गांव में अमूमन देखा जाता है, शहर में तो हालांकि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं कम होती है, लेकिन गांव में जो है वो वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छी जो है वो निकल करके सामने आती है। तो लगभग जिस तरीके से बताया जा रहा है 6 बजे के आसपास ये जो समय है वो निर्धारित किया गया है। 6 बजे से पहले जो है वो लोग जो यहाँ पे पहुंचेंगे, मतदान केंद्रों पे पहुंचेंगे, अपने अपने मतदान करेंगे और कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं, जिस भी तमाम कैंडिडेट उम्मीदवारों के जो एजेंट हैं, वो भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वोटर्स को जो है वो घर से बुला करके लेके आए अपने अपने जो है वो समर्थन में। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये फिलहाल जो है वो ठीक प्रतिशत जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन अब इसकी सुधार की जा रही है। अनिल, इस समय अगर बात करें, क्योंकि कई जगहों पर समय जाहिर तौर पर मतदान चल रहा है, फरीदाबाद में क्या सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है? कहीं पर किसी तरह की कोई शिकायत अभी तक आई हो? जी अवंतिका, देखिए फिलहाल की बात कर जाए तो फरीदाबाद में जितने भी हमने लगभग जो है वो 1 दर्जन से भी अधिक हम बूथों पे जा चुके हैं, गांव में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से भी कोई अप्रिय घटना जो है वो सामने नहीं आई है। चाहे फिर वो वोटिंग मशीन की बात हो, सभी जो वोटिंग मशीनें भी जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और किसी भी तरह का कोई उपद्रव जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। कि हालांकि जिस तरीके से हमने बताया कि एहतियातन के तौर पर जो है वो भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो बाकायदा रिजर्व भी रखा गया है, लगभग 2 से 2.5 हजार पुलिस बल तैनात है। कहीं पर गड़बड़ी की सूचना
मिलती भी है तो तत्काल इसको कैसे काबू किया जाए, ये भी तैयारी पूरी तरह से की गई है अनिल। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय तीसरा चरण चल रहा है और तीसरे चरण के लिए लगातार वोटिंग जारी है। 4 जिलों में आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बात अब पलवल की करें तो पलवल में वोटिंग के दौरान कैसे हालात हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कुमार ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं दिनेश कुमार की रिपोर्ट। पलवल जिला परिषद और पंचायत समिति की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। फिलहाल हम मौजूद है रहराना के 65 नंबर बूथ पर, जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। हालांकि सुबह वोटरों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता गया वोटरों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं। जी, क्या कहोगे इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहे चुनाव में? देखो जी, नमस्कार जी। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी जिला पार्षद और ब्लॉक समिति वाले खड़े हैं, हम सबसे पहले तो ये देखो गांव बस्ती और जितने भी गांव में है, रोड है, बिजली है और मंदिर की चारदीवारी है या फिर साफ सफाई होती है, जो प्लेग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए बच्चों के लिए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए, गांव बस्ती के अंदर जो गली गिला रहे हैं वो पक्की होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। नई जो है जिला पार्षद बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर होंगे, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या पहले की तरह ऐसी? देखो जी, हम तो खरे उतर रहे हैं वोट डालने के लिए, बाकी तो इनके देखा जाएगा कि अपने बातों से खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, वो तो इनको देखा जाएगा ना, आगे काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्या कहोगे किस तरह के मुद्दे रहे इस चुनाव में, क्या क्या समस्याएं रही, क्या कहकर वोट मांगने आए प्रत्याशी? समस्या से बड़ी समस्याएं जी, समस्या तब तक कोई ऐसी हल ही ना हो जाए कहे। बाकी और क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? चुनाव में तो ऐसे कोई मुद्दा नहीं है, पर एक बार ब्लॉक पे सब वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई आता ही नहीं गांव में। अब देखते हैं कोई हमारा नया कैंडिडेट आता है तो उस पे आएंगे। किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से चल रही है वोटिंग प्रक्रिया। अभी तक 25% जो मतदान हो चुका है, देख सकते हैं काफी यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए हुए हैं। और जो बात करें यहाँ के 209 संवेदनशील, 313 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 5,61,000 के करीब मतदाता आज 20 वार्ड जिला परिषद के और 142 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में तमाम प्रत्याशी की किस्मत का फैसला वोटों के जो बूथों में कैप्चरिंग हो जाएगा, उसके बाद 27 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही कहा जा सकता है कौन कितनी वोटों से जीतेगा। यही मुद्दे हैं। लगातार जो चुनाव प्रक्रिया चली हुई है, पुलिस की निगरानी है कि बूथ पर चेकिंग करने के बाद यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए लोग आ रहे हैं। तो आपने देखा कि इस समय पलवल में किस तरह की तैयारी चल रही है, मतदान लगातार चल रहा है और जो मतदाता हैं वो भी लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और आज अपने लिए सही कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं। 4 जिलों में मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी, यानी कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा।